नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से द एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में। मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का मैं द एकलव्य आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस उम्मीद में कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से शुरू कर चुके होंगे और अपने स्वास्थ्य का बहुत बेहतर ध्यान रखे हुए होंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर उत्तराखंड में जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं या फिर जो आयोग लिस्ट अप कर देता है जिन एग्ज़ाम को या फिर नोटिफिकेशन दे देता है उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। पिछले कुछ समय से हम उत्तराखंड लेक्चरार के बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी जो डेट है वो 6 अप्रैल डिसाइड हुई है। ठीक, भले ही हमें अभी समय बहुत दिख रहा हो, लेकिन अभी जो इसके बाद मेंस का पेपर होगा इसके लिए केवल लगभग 2 महीने का समय देंगे। तो हमें समय दिख रहा है लेकिन समय है नहीं हमारे पास ज़्यादा। तो आज की ये जो वीडियो है ये भी हमारे उत्तराखंड लेक्चरार के रिगार्डिंग ही होने वाली है। हालांकि हमने कुछ वीडियोस अलग अलग प्रकार से बनाई हैं, कुछ टॉपिक वाइज बनाई हैं, कुछ हमने एमसीक्यूज वाइज बनाई हैं। तो आज इसी क्रम में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। हमने लास्ट टाइम वैदिक पीरियड तक डिस्कस कर लिया था, तो आज वैदिक पीरियड के बाद हमने 1500 से 600 बीसी तक डिस्कस कर लिया था कि यहाँ तक वैदिक एरा क्या हुआ है, चला है। इसके बाद 6 सेंचुरी बीसी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यहाँ पर क्या स्थिति है। यहाँ पर अभी हम थोड़ा बैकड्रॉप में चल के देखते हैं। हमने वैदिक पीरियड को 2 भागों में क्लासिफाई किया था, अलग अलग भागों में बांट दिया था। एक कहा हमने ऋग्वैदिक पीरियड, दूसरा कहा हमने लेटर वैदिक यानी उत्तर वैदिक। ठीक, अब ऋग्वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि जो सेंटर में रखा गया वो रखा गया जना को, सिंगल यूनिट को। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में हमने देखा बार बार एक नाम आया, वो आया जनपद का। जन से शिफ्ट हो गए किसमें, जनपद में। अब इसके बाद का जो टाइम पीरियड है वो कहाँ शिफ्ट हो गए हैं, जनपद से और ज़्यादा एवोल्यूशन हुआ और ज़्यादा बड़ा एक क्षेत्र बन गया जिसे कहा गया क्या, महाजनपदों का उदय। और टोटल कितने थे महाजनपद, 16 महाजनपद थे। हालांकि बात यह है कि इस समय पर कुछ छोटे छोटे जनपद भी थे, लेकिन हम अगर स्पेसिफिकली देखें तो 16 महाजनपदों के उदय से इस समय को क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। ठीक, इस महाजनपद के उदय के साथ साथ एक महाजनपद जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, जिसको इतिहासकारों ने बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज किया, वो कौन सा था, वो था मगध साम्राज्य। क्यों, क्योंकि हमने देखा कि मगध के जो राजा थे बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे बाकी और महाजनपदों की तुलना में। ठीक, इसीलिए मगध को क्या दी गई, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। और कुछ स्ट्रेटेजिकली मगध बहुत अच्छी लोकेशन पे था, जियोग्राफिकली बहुत अच्छी लोकेशन पे था। इस कारण से मगध को बढ़ने में क्या मिला, बहुत ज़्यादा फायदा मिला, ये हम समझे। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जहाँ से आते हैं, साथ साथ क्या चल रहा है, बहुत सारे धर्मों का उदय हुआ, जिनमें से हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से वो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। ठीक, यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे फैक्चुअल क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्टली हिट होते हैं। ठीक, तो पहले हम महाजनपदों को क्लियर कर लें कि महाजनपद कहाँ कहाँ थे। कंबोज, गांधार, कुरु, पांचाल, मत्स्य, मगध यहाँ पर है, काशी, अंग, मल, ये हमारे पास क्या थे, 16 महाजनपद थे। इस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया था। ठीक है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म, बुद्ध, गौतम बुद्ध, सुना है हमने, बहुत बार सुना है, लेकिन ये जो बेसिक फैक्ट हैं ये हम ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि हमने कभी पढ़े ही नहीं और एग्जाम पूछता ही नहीं को है। अब डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस भी कभी नहीं पूछेगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, महात्मा बुद्ध, नहीं, सबको पता है। ठीक, थोड़ा मुश्किल करना होगा तो जन्म पूछ लेगा, जन्म स्पेसिफिकली किसी को याद नहीं होता है, 563 बीसी ईसा पूर्व। ठीक, स्थान कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी, जो आज की डेट में कहां पर है, नेपाल में है।
यहाँ पर क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक, लुम्बिनी भी सबको याद रहता है। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी सिंपल फैक्ट है। अब देखिए ये वाली जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, कुछ नया मिला हमें, तो आयोग को भी कुछ नया मिला, तो आयोग यहां से क्वेश्चन पूछेगा कुछ नया मिला तो। किंतु इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, अतः इनका पालन पोषण किसने किया, तो इनकी मौसी ने किया, प्रजापति गौतमी। अब पिछले कुछ वर्षों में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध का, गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसके द्वारा किया गया। दूसरा प्रकार का क्वेश्चन ये था कि महात्मा बुद्ध का पालन पोषण प्रजापति गौतमी जी ने किया, ये रिश्ते में उनकी क्या लगती थी। इस प्रकार के क्वेश्चन उलझाए जाते हैं। ठीक, तो क्या लगती थी, मौसी लगती थी। इनका विवाह क्या हो गया था, सिंपल फैक्ट है, विवाह 16 साल की उम्र में हो गया था, और किनके साथ हुआ था, यशोधरा, नाम याद रखिएगा, यशोधरा। और यहाँ पर और महावीर स्वामी जो हम जैन धर्म में पढ़ेंगे, वहां पर पत्नी के नाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, एक जगह यशोधरा है, दूसरी जगह यशोधा है। ठीक, ये नाम कंफ्यूजिंग होते हैं। तो यहां से ऐसा क्वेश्चन इस स्लाइड में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी है किस क्वेश्चन के आने की, इस क्वेश्चन के आने की कि महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किसने किया। और नाम अगर पूछ लेगा तो रिश्ता पूछ लेगा कि वो रिलेशन में उनकी क्या थी, मौसी थी। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। साथ साथ अब महात्मा बुद्ध की स्टोरी हम सब देखते हैं, जानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने क्या देखा, एक वृद्ध को देखा। एक वृद्ध ने, वो क्या सोच रहा था, वो सोच रहा था कि काश मैं जवान होता। एक बीमार को देखा, वो सोच रहा था काश मैं स्वस्थ होता। एक मृत शव यात्रा देखी उन्होंने और पूछा कि ये क्या कर रहे हैं सभी लोग, तो फिर किसी ने, कुछ लोग रो रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये मर गया है, संसार को छोड़ के चला गया है। वहां पर भी लोगों को परेशान देखा। और एक बाबा देखे उन्होंने, साधु बाबा, इनको किसी से कोई फर्क नहीं था, वो अपने में बड़े खुश थे। तो यहां से उनका संन्यास की ओर। और ये क्या चीज है, ये खुश क्यों है, इनके पास ऐसा क्या नॉलेज है जो ये खुश है, क्या है इनके पास, उसकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ा। ठीक, तो इस कारण क्या हो गया, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। ठीक, जिसे बौद्ध धर्म में कैपेबल क्वेश्चन क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण। ठीक, तो महात्मा बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में क्या कर दिया था, गृह त्याग कर दिया था। इस गृह त्याग को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, महाविनिष्क्रमण। ठीक, अब बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और है कि यहां पर त्रिरत्न सिस्टम था। त्रिरत्न क्या थे, एक थे खुद कौन, बुद्ध स्वयं। ठीक, जहां से नॉलेज का ओरिजिन है। दूसरा संघ, यूनिटी। और तीसरा धम्म। धम्म का अर्थ क्या हुआ, धर्म। अब धर्म का मतलब क्या है, धर्म का मतलब जो हम आज देखते हैं वो नहीं है बिल्कुल भी। धर्म का मतलब अलग था। अलग कैसे था, जिसको हम आज की डेट में मानवीयता कहते हैं, ह्यूमैनिटीज कहते हैं, वो था धर्म का मतलब। ठीक, अब दूसरी चीज है हमारे पास 10 सील। किस चीज पे, ह्यूमैनिटीज कहा मैंने आपको, ह्यूमैनिटीज के कुछ फैक्टर हैं, सदाचार। ठीक, नैतिक जीवन पर बल दिया, मतलब आपकी एक तो आप में डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। कोई काम अगर आप कर रहे हैं तो कंटिन्यूस कर रहे हैं उसे, आज किया कल छोड़ा, फिर परसों किया अगले दिन छोड़ दिया, ये नहीं होना चाहिए। ठीक, सदाचार होना चाहिए, आपका स्वभाव सरल होना चाहिए, आप में बेसिक एटिकेट्स होने चाहिए, ये बात होनी चाहिए। नैतिक जीवन पर बल दिया भाई, आपके अंदर मॉरलिटी होनी चाहिए। मॉरल लाइफ पे इन्होंने पुश किया कि विदाउट मॉरलिटी, विदाउट एथिक्स आप जीवन न यापन न करें। अगर आप इस प्रकार से जीवन यापन करेंगे तो आप एक सर्कल, विशियस सर्कल में फंस के रह जाएंगे, ये बुद्ध ने कहा। ठीक, और इन 10 सीलों को बुद्ध ने क्या किया, अपने नैतिक जीवन का आधार बनाया। ठीक, ये बात है, ये बात है। ठीक, अब ये 10 सील है क्या, इंपॉर्टेंट बात। तो बेसिक सी चीज है, सबसे पहले अहिंसा। ठीक, इन्हें शिक्षापात भी कहा जाता है, मतलब कि अगर आपको एजुकेशन लेनी है,
आपको ज्ञान लेना है, आपको शिक्षा लेनी है, तो ये बेसिक चीजें तो आपके पास होनी ही चाहिए। ठीक, पहला अहिंसा, वायलेंस नहीं करेंगे किसी के साथ। दूसरा सत्य, हमेशा सत्य बोलेंगे। अस्तेय, चोरी ना करना, भाई चोरी नहीं करेंगे, उसे कहा गया अस्तेय। यहां से भी प्रश्न पूछा गया है, यहां से भी प्रश्न पूछा गया है 10 सीलों में से चोरी ना करना को बौद्ध धर्म में किस नाम से मेंशन किया गया? तो किस नाम से मेंशन किया गया? अस्तेय नाम से मेंशन किया गया। अपरिग्रह, धन का संचय न करना। क्यों? क्योंकि अगर हम धन का संचय करेंगे तो वो ग्रीडीनेस, लालचपना हमारे अंदर कहीं ना कहीं से क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कहा भाई धन का संचय नहीं करना। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ठीक, असमय भोजन नहीं करेंगे। आज की डेट में तो ये बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है किसी पर भी, हम कभी भी कुछ भी खा लेते हैं उठा के। बिल्कुल व्यभिचार न करना, मद्य सेवन न करना, मद्यपान न करना, शराब वराब, जो भी चीज़ हमारे कॉन्शियसनेस को हार्म करती है उस चीज़ का सेवन नहीं करना, चेतना को नुकसान पहुंचाती है। ठीक, आरामदायक शैया का क्या कर देना? त्याग कर देना। मतलब आज की डेट में तो अब तो सर्दियाँ आ गई हैं, हम सबको तो बहुत बढ़िया बिस्तर चाहिए ताकि नींद फर्स्ट क्लास आए। तो बौद्ध धर्म की ये सीख थी कि अगर आप अपने आप को आलसी बनाने से रोकना चाहते हैं और शिक्षा अगर चाहिए तो आलसीपना दूर करना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बिस्तर का त्याग करना पड़ेगा, आभूषण, ऑर्नामेंट्स का त्याग करना पड़ेगा। एक शिक्षा या फिर एक जीवन में आभूषणों की कोई बहुत ज़्यादा महत्वता नहीं है, वो सिर्फ शो ऑफ का काम है, फ्लेक्स का काम है। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म के 10 सील हैं जिनको बेसिक थंब रूल माना बुद्ध ने कि ये तो लगभग सबके पास होने ही चाहिए नैतिक जीवन में। ठीक है, अब बुद्ध से जो संबंधित कुछ घटनाएं, इन चारों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। जन्म लुम्बिनी में, ज्ञान बोधगया में, प्रथम उपदेश सारनाथ में और मृत्यु कुशीनगर में। ठीक, तो ये सिंपल है, फैक्ट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं इन चारों से ही, और सिंपल प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ से कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, सिंपल प्रश्न पूछा जाता है कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, ज्ञान कहाँ मिला और जन्म कहाँ हुआ। इस प्रकार से सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, अब ये है, यहाँ पर हम बौद्ध धर्म की शाखाओं पर बात करेंगे। बुद्ध ने कहा, कभी भी बुद्ध ने शाखाओं की ओर पुश नहीं किया, बुद्ध ने यही चाहा कि यूनिटी रहे, संघ रहे। लेकिन अब इनके जो जानने वाले थे, इनके जो प्रवर्तक थे, स्टूडेंट्स मान के चले हम, उन्होंने क्या कर दिया? बौद्ध धर्म का प्रचार को बढ़ाने के लिए क्या कर दिया? इसे डिवाइड कर दिया। ठीक, पहला बना हीनयान, जो ओरिजिनल ब्रांच थी वो थी हीनयान। ठीक, दूसरी बनी महायान, और तीसरा जो बिगड़ा हुआ फॉर्म बना, ये काफी समय बाद बना लेकिन बना, वज्रयान। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस है। देखिए, ये लोग बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे। महापुरुष मतलब जिन्होंने ज्ञानार्जन किया और जो ज्ञान बांटने के लिए कार्य कर रहे हैं, वो बेसिक माना उन्होंने। मूर्ति पूजा के विरोधी थे, नहीं, आइडल वर्शिप नहीं करते थे ये। इन्हें लगा कि भगवान मूर्ति में नहीं है। ठीक, साथ ही साथ इनकी साहित्यिक भाषा जो थी वो पाली थी। ठीक, हीनयान ये रहा। महायान, अब इन्होंने क्या कर दिया? ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे, इन्होंने बुद्ध की मूर्ति बनाई और कहा कि हे बुद्ध। इन्होंने क्या बना दिया? बुद्ध को देवता बना दिया। और बुद्ध जिस मूर्ति पूजा के विरोधी थे, बौद्ध धर्म के प्रचार को बढ़ाने के लिए इन्होंने बुद्ध की ही मूर्ति बनाकर क्या कर दी? उसका प्रचार प्रसार शुरू किया। और इनकी जो साहित्यिक भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत थी। अब इन सब में सबसे खराब रूप वज्रयान। ठीक, ये बहुत ज्यादा अपभ्रंश था। यहाँ पर क्या हुआ? साधु गुफा साधना के बारे में पता चला, पंचमकार के बारे में पता चला, ये उसकी साधना करने लगे। कहाँ बुद्ध एक सन्यासी का जीवन जी रहे थे, इन्होंने क्या कर दिया? पंचमकार की तरफ पुश कर दिया बौद्ध धर्म को। और फाइनल ये क्या कर गए? तंत्र मंत्र की ओर घुस गए। ठीक, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, काला जादू, इसकी तरफ इन्होंने क्या कर दिया? बौद्ध धर्म को क्या कर दिया? पुश कर दिया। ठीक, तो ये सब चीजें थी। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां से काफी प्रकार के क्वेश्चंस अलग अलग हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक, जैन धर्म भी बुद्ध धर्म के साथ साथ कंटेम्प्रेरी चल रहा था। ठीक, साथ साथ चल रहा था तो कुछ समानताएं होंगी, हालांकि एक अलग धर्म था, इस कारण से हमारे पास कुछ चीजें अलग भी होंगी, डिफर भी करती होंगी, लेकिन
कुछ ना कुछ समानताएं भी जरूर होंगी। तो आज की क्लास को हम बौद्ध धर्म तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जैन धर्म के बारे में जानेंगे कि जैन धर्म में क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी, जैन धर्म से किस प्रकार प्रश्न बनाए जाते हैं, कौन से ऐसे कैची पॉइंट है जहां पे आयोग अट्रैक्ट होता है कि यहां से क्वेश्चन पूछे जाएं। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो हम प्रोबेबली जैन धर्म के ऊपर बनाएंगे और किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं ये डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों के लिए इंस्टीट्यूट में बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं लेक्चरर के। आप अगर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन स्पेशली उन लोगों के लिए जो यहाँ देहरादून में नहीं रहते, जो देहरादून से दूर हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, तो नीचे कंटिन्यूसली कुछ नंबर स्क्रॉल हो रहे होंगे, आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर पता कर सकते हैं, वहाँ पर डिटेल ले सकते हैं। अगर आप में से कुछ लोग जो देहरादून में ही हैं वो इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से डिटेल मिल जाएगी। अदरवाइज आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। तो आपको ऐसे ही किसी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।